जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर तुला राशि वालों को 2025 की देती हूँ ढेरों 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको बहुत अच्छा जाए। अब क्या कहना तुला राशि वालों कि आपने बहुत कुछ सहा है। 2024 में आपने अपनी तबीयत को खराब होते देखा है, खुद के शरीर को बदलते हुए देखा है, खुद के विचारों में तब्दीलता होते देखी है, खुद भ्रमित होते देखा है अपने आप को, और बहुत ज्यादा कठोर हो जाने पर आपने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे आपको विवाहित जीवन में कष्ट हुआ, धन पाने में तकलीफ हुई, जिससे आपने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें संचित धन न हो सका, परिवार में परेशानी थी। और तुला राशि वाले हर प्रकार से वैवाहिक जीवन, परिवार, पैसे सब में उलझ के रह गए और 2024 जो है वो निकल गया। अब ये शनि मार्गी हो चुके हैं। 2024 के 27 दिसंबर के बाद आपकी कहानी ऑलरेडी बदल चुकी है, और ऑलरेडी बदली इस कहानी में घर में सुख सुविधा, माता से इतना सपोर्ट मिलना कि पैसों का आना, अपने बच्चों से सपोर्ट मिलना, अपना दिमाग सही चलना, और साथ में अपने पढ़ाई, विद्या, अध्ययन की कहानी की अलग एक प्रगति होना। ये भी समझ लीजिए कि जहां बैठा है वहां तो तसल्ली दे रहा है अब शनि, और साथ साथ में गुरु के नक्षत्र में आकर आपको ऐसा कुछ सिखा रहा है जिसमें आपके कई सारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। नौकरी कैसी पाई जाए, व्यवसाय कैसे किया जाए, मित्रों के साथ सहयोग कैसे लिया जाए, और अपना ज्ञान मार्ग कैसे खोल दिया जाए, ये सब आपको अब खूब नजर आता है। और यहीं पर होती है 2025 की शुरुआत। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। और 2025 की शुरुआत में बहुत एक अच्छा संदेश आपके लिए मैं देती हूं कि उच्च के शुक्र हैं, और उच्च के शुक्र आधे, मतलब आधी कहानी जो आपकी लग्नेश की है वो उच्च के शुक्र के साथ 28 जनवरी से जो शुरू होती है, तो ये कहानी जो है अच्छी ही चलती है 20 अगस्त तक। तो 20 अगस्त तक तो आप भूल जाओ कि आपको कोई खासी तकलीफ आएगी। थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ तो सबको आती है, और उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके लग्नेश का साथ रहेगा। जब लग्नेश का साथ रहता है तो इंसान की निकल पड़ती है, और जिनकी शुक्र की महादशा होगी उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है। आपके लिए मैं एक और बात बता दूं कि ये स्थिति थोड़ी जब बदलेगी, शनि की बात करते हैं, अब 30 मार्च को पहले शनि बदलने वाले हैं, वो आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे। तुरंत से नौकरी लगेगी जिनके पास नौकरी नहीं थी, जो तुरंत से आपके विरोधी जो है उनकी वृद्धि तो हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएंगे लोग, लेकिन लोन प्राप्ति के अवसर आएंगे। नेतागिरी, अभिनेतागिरी में लोगों को फायदा होगा। वहीं पर आप याद रखें कि शनि राहु का ये 1.5 महीना का पीरियड है, साथ में रहने का। आप कोई गलत फैसला अपनी तबीयत के लिए, लोन लेने के लिए, और गलत फैसला नौकरी के लिए उस दौरान मत लीजिएगा, 30 मार्च से लेके 18 मई तक। और ये भी बात आपको बता दूं कि ये शनि की दृष्टियां बहुत अच्छी है। जो आपकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, आपकी तबीयत को सुधार देगा, आपको कर्मठ बना देगा। एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन सब करेंगे आप, और अपनी तबीयत को ठीक करेंगे, विदेश रिलेटेड कामों को ठीक करेंगे, प्रेम संबंध सुधारेंगे। वहीं पर ये शनि जो है थोड़ी बहुत परेशानी आपको यात्राओं में दे सकता है, थोड़ी बहुत वो देने की कोशिश करेगा तो गुरु उसको संभाल लेंगे अपनी दृष्टि से, इसलिए उससे भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। कहानी करते हैं हम राहु की। 2025 में क्या कहानी है? 18 मई से राहु आपके दिमाग पर चढ़ जाने वाले हैं। तो राहु पहले सपोर्ट कर रहा था आपको, कामकाज दिलवा रहा था, अब क्या करेगा? पैसा आया, काम आया, अब दिमाग में खुरापात चली कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, ये शक किया, उस पर संशय किया, भ्रमित किया, और ये कहानी बड़ी तगड़ी सी भ्रमित होगी, क्योंकि कुंभ का राहु है। अब कुंभ राशि स्वतः राहु की होती है, और ऐसे में इंसान अगर गलत सोचे तो उसका बड़ा ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए गलत नहीं सोचने के लिए आपको क्या करना है? कुंभ का राहु फायदा भी देगा आपको, पंचम भाव में आपके बच्चे बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, उनकी उन्नति हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना है? शिव जी की आराधना करनी है। 1 लोटा में
जल में काले तिल डाल के शिव जी को चढ़ाएं, या एक सफेद पेपर पे श्री राम लाल पेन से रख के हनुमान जी के पास रख के आए। इससे आपकी नाना प्रकार से उन्नति होती रहेगी। वहीं केतु बैठेगा जब लाभ में, तो लाभ का केतु आपको बहुत ज्यादा फायदा देने से थोड़ा सा पीछे खींचता है। इसलिए जब जब सूर्य की स्थिति अच्छी होगी साल में, इस केतु की कुछ न चलेगी और इसकी बिल्कुल न चले। इसलिए आप जो है गणेश जी के मंदिर आप विजिट करते रहें बुधवार और मंगलवार के दिन, जिससे धन की व्यवस्था आपकी सही बनी रहे। वहीं पर आपको जो भी धन मिलता है ना, भले केस विवाद से मिले, भले कामकाज से मिले, आप बोलो सत बचन जी लाओ ये धन, और अपना धन लेके एक तरफ हो जाना। बिल्कुल बेचैनी नहीं करना, बिल्कुल घबराहट नहीं करना। ये थी केतु की कहानी। परिवार से मनमुटाव कर सकता है केतु, और तबीयत भी नासाज करने के लिए ये केतु जो है ये सक्षम है। अब हम बात करते हैं आगे गुरु की। अतिचार गति में गुरु की यहाँ पर गति देखी गई है। पहले अष्टम में बैठकर आपको तकलीफ दे रहे थे, आपके ही वृषभ राशि के घर में, आपके लग्नेश के स्वामी के घर में मोटापा और हिप्स और गर्दन और गुदा और नीचे के पैर और कमर और आपके क्या कहते हैं मसल्स वगैरह से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड तकलीफ दे रहा था, मोटा कर रहा था, आपको डायबिटीज से रिलेटेड तकलीफ हो रही थी। अब ये गुरु आगे सरकेगा। बहुत अच्छा स्थानांतरण आपके लिए गुरु का और शनि का बन रहा है इस साल, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य में आएंगे और 14 मई से लेके आगे, तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक 4 महीने तक आपके भाग्य में रहने वाले हैं। और भाग्य में ये 4 महीने रहने के कारण आपकी खूब उन्नति हो जाएगी, क्योंकि भाग्य में गुरु जो है अपने घर में स्वग्रही होता है, और ये जीव है ये आपको नया जीवन देंगे, यात्राओं में कामकाज की बढ़ोतरी करेंगे, खूब सारा ज्ञान देंगे। लेकिन अभी भी बचना है मोटापे, अभी भी बचना है डायबिटीज से। वहीं पर ये गुरु जो हैं आपको दिमागी संतुलन जो राहु खराब करने पे तुला हुआ है उससे बिगड़ने नहीं देंगे। जहां पर राहु और शनि की दृष्टि रहेगी कि मैं कुछ बिगाड़ दूं, वहीं पर ये गुरु जो है आपको समय समय पर संभालते रहेंगे। भाग्योदयकारी संदेशे लेकर आए हैं आपके लिए गुरु और शनि की कहानी 2025 में। चलिए हम बात कर रहे थे लग्न की, तो लग्नेश मैंने आपको बताया, लग्नेश आपका 20 अगस्त तक आपको सपोर्ट करने वाला है। उसके बाद आपको सावधान रहना है 20 अगस्त से लेके 2 नवंबर तक। इसके बाद की कहानी फिर आपके सपोर्ट में है 26 नवंबर तक, और फिर थोड़ा सावधान रहना। तो ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन जिसको पूरा साल का पूरा पूर्वार्ध अच्छा मिल जाए उसकी तो मजा हो जाती है। तो आधा साल आपको मिल रहा है अच्छा, और 20 अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर अच्छा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा आप कोई भी उछाल मारने की कोशिश मत करिएगा। और फिर नवंबर दिसंबर आपके लिए अच्छा आता है। तो तुला राशि वालों के लिए बेस्ट उपाय क्या है? दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें, कवच का पाठ करते रहें, और साथ साथ में दुर्गा के 32 नाम जपते रहें, या महालक्ष्मी के शरण में जाएं, शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंदिर जाएं। इसके अलावा आप चंडी के पाठ कर सकते हैं, काली के पाठ कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी थी आपके लिए कि तुला राशि वाले जो हैं शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं, प्रॉपरली काली की आराधना कर सकते हैं, और काली की आराधना इनको हर तरह से फायदा देगी। अब शुक्र के सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने, शुक्र के सारे उपाय कीजिए तो उससे बहुत आसरा बहुत सारा मिलेगा आपको। और साथ साथ में आपका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहेगा, जिससे आपकी उन्नति होगी। गॉड ब्लेस यू तुला राशि वालों। बहुत अच्छा आ रहा है 2025 में आपके लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
सुनो मेरी मैया माँ शक्ति आए गैया झूठी से मेरी कहना काम से गैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।